दोस्तों, मैंने कहा था ये भाजपा भारत का नाम बदनाम कर रही है। मैं लगातार 2 साल से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे मुल्क का सर झुकाने का काम मोदी जी के नेताओं के द्वारा और मोदी जी की खामोशी के द्वारा हो रहा है। अब आप ये समझ लीजिए, कल मैंने आपको बता दिया था, लेकिन आपको अब कुछ एडिशनल जानकारी दूंगा और रोज की तरह इस रिपोर्ट के अंदर वो सारी बातें बताऊं और दिखाऊंगा जो आपसे गोदी मीडिया छुपाता है। और अब तो मेरी बात पर आपको यकीन हो गया होगा कि रज़ाग्राफी को अरब देशों में भी देखा जाता है और हम जो दिखाते हैं, आप देखें न देखें, बाहर के लोग देखते ज़रूर हैं। जी हाँ, और मेरी इस बात पर भी आपको यकीन हो गया होगा और थोड़ा सा दिल भी मजबूत हुआ होगा, आपकी उम्मीद जागी होगी कि चलो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो एक्शन लिया जा रहा है। हम नहीं बोल रहे, लेकिन जब अरब देशों ने बोला तो कैसे सारे भाजपाई सावरकर बन गए। जी हाँ दोस्तों, अरब देशों ने जैसे ही नुपुर शर्मा और बीजेपी को आड़े हाथ लिया, तो कल तक जो भारत के मुसलमान खुद कह रहे थे कि साहब इन पर एक्शन लो, ये गलत हो रहा है, तो भारत के मुसलमानों की सुनी नहीं, विदेशी अरबी मुसलमानों की मोदी जी ने तुरंत ही सुन ली। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। और इतनी जल्दी सुना कि अभी तक जो आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल हो सकता था, तुरंत ही उनको उनके पद से लात मारकर नीचे फेंक दिया गया। अंधभक्तों ने सोचा ही नहीं था कि पल भर में पापा ऐसा पराया कर देंगे। मेरी जान, पापा को पेट्रोल डीजल बहुत प्यारा है। मैंने पहले ही कहा था कि अब्दुल से नफरत करना यहां भारत में तुमको सिखाया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे नेताओं के लौंडे और औलाद उन्हीं अब्दुल के साथ विदेशों में घूमते फिरते हैं, अब्दुल के साथ गहरे संबंध बनाते हैं। और आपको समझाता आ रहा था कि मत फैलाओ नफरत, हमारे भारत का नाम इस भाजपा की वजह से बदनाम होगा, और हो गया। टाइटल में आपने देखा, थंबनेल पर लिखा है कि माफी मांगे भारत। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, कतर ने साफ साफ कर दिया है और भारत से कहा है कि आपकी सरकार की प्रवक्ता और आपकी सरकार के लोगों के वजह से, और आपके लोगों ने जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया है, पूरी दुनिया से भारत माफी मांगे, मुसलमानों से भारत की सरकार माफी मांगे। किसी अरे गहरे के ट्वीट से यह बात अब खत्म नहीं होगी, मामला बहुत बढ़ गया है। कल की रिपोर्ट नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। आपको बता दूं, सिर्फ कतर ने नहीं, कतर ने जब गुस्सा जताया और भारत के, जी हां, भारत के एम्बेसडर को बुलाकर लताड़ लगाई, तो आनन फानन इधर से दोनों को, नवीन जिंदल और दूसरे को यानी नुपुर शर्मा को निकाल दिया गया उनके पद से। अब बताइए भक्तों का हाल क्या होगा, आप समझिए इस बात से। उनके तो मुंह और पीछे हर जगह बवासीर वाला दर्द हो रहा होगा। क्यों? मुगलों को गरिया रहे थे, पुराने मुसलमानों और मुगलों को गरिया रहे थे, और आज के मुगल के 1-2 ट्वीट और 1-2 हैशटैग से ही मुसलमानों के खिलाफ आए दिन ये बीजेपी और बीजेपी की आईटी सेल गंदे गंदे हैशटैग रन करती रहती है, भड़काऊ हैशटैग रन करती है। एक बार अब अरब देशों ने भाजपा के खिलाफ एक हैशटैग चला दिया, पजामे में ही हक दिया। हाँ, अब आप समझिए कि भाजपा ने अपना किनारा कर लिया नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा से। बुरे वक्त में जो अपना दुम बचाए उसे भाजपा कहते हैं,
और तुरंत ही 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाला मामला लेटर हेड जारी कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हर धर्म की इज्जत करती है, सबको सम्मान देती है। और ये नवीन जिंदल बीजेपी का नेता, बीजेपी का प्रवक्ता और बीजेपी दिल्ली का अध्यक्ष, बीजेपी में दिल्ली का जो इनका आईटी सेल है, जो इनका दफ्तर है, मीडिया प्रभारी था ये उसका। समझिए, इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद एक हैशटैग अरब में रन होता है और चरमरा जाती है साहिब की कुर्सी, क्योंकि अरब का तेल जरूरी है और अरब के तेल की वजह से भाजपा का तेल निकल गया। अब आपको बताऊं कि इतनी थूथू हो रही है इसे कहते हैं देखो अल्लाह की मार। और इसमें देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो आज हो रहा है अच्छी चले इधर भारत का, वो सब भाजपा और मोदी जी की वजह से है। खैर, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अगर मोदी जी एक बार आकर रात को 8 बजे बोल दें कि आज से हिंदू मुसलमान नफरत बंद किया जाए, जो भी हिंदू मुसलमान नफरत फैलाएगा वो भारतीय जनता पार्टी और मेरा आदमी नहीं कहलाएगा, मेरा समर्थक नहीं कहलाएगा, उसी दिन से नफरत रुक जाएगी। लेकिन अब मैं अपने जुमलों को वापस ले रहा हूं, क्योंकि नफरत इतनी बढ़ाई जा चुकी है कि अगर मोदी जी ने ये बात कह दी तो खुद लोग मोदी के विरोधी हो जाएंगे। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों रविश कुमार साहब ने भी बहुत जबरदस्त मजे लिए हैं, प्रतिक्रिया दी है बहुत जबरदस्त। लिखा है, क्या अरब शेख तय करेंगे कि बीजेपी का प्रवक्ता कौन होगा, फिर बीजेपी और समर्थक मुगलों से बदला कैसे लेंगे। वहीं पर बड़ी खबर आपको बता दूं कि कतर के बाद कुवैत ने, स्क्रीन पर देखिए, कतर के बाद कुवैत ने आधिकारिक तौर पर भारत के एम्बेसडर को बुलाकर लताड़ लगाते हुए मेमोरेंडम हाथ में दिया है, नोट दिया है, जिसमें भारत की सरकार के बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी जो की जा रही है और की गई है पूरे सरकारी तौर पर, उसका विरोध किया है, गुस्सा जताया है। और दोस्तों मैं बताता हूं अब आपको कि जो नुपुर शर्मा कल तक बहुत हवा में उछल रही थी, जो बीजेपी का प्रवक्ता सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर पे मुसलमानों को खुलेआम गरियाता था और खुलेआम हुजूर पाक की शान में लगातार गुस्ताखी कर रहा था, और उसको पूरा यकीन था कि हम 2024 के चुनावी चेहरे होंगे, और यह बात हकीकत थी। एक ट्वीट और एक हैशटैग अरबियों का इतना भारी पड़ गया कि बीजेपी ने लात मार के निकाल तो दिया, साथ में जब कतर ने बुलाकर लताड़ लगाई तो पता है भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया यह बयान जो स्क्रीन पर लगा रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि भारत की सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है, सबका मतलब सबका साथ सबका विकास वाली बात लिखी, और कहा है कि ये जो ट्वीट के जरिए हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी की गई है, ये जो लोग हैं ये फिरंगी एलिमेंट्स हैं। फिरंगी एलिमेंट्स, ये है अरब की ताकत, और ये सिर्फ 1, 2, 3 अरब देशों की ताकत है कि अगर भारत के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया तो पतलून गीली हो गई है इन आरएसएस वालों की और भाजपाइयों की, जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा आज भी चला रहे हैं। फौरन सोचिए, जो इनके प्रवक्ता थे उनको फिरंगी घोषित, फिरंगी दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तेल भारत के लिए और साहिब के लिए बहुत जरूरी है, अरबियों का तेल बहुत जरूरी है। हालांकि अभी भी अंधभक्त रुके नहीं हैं, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में है, और अब ये अंधभक्त गू खाने वाले, नाले से जिनके पिताजी गैस निकालना सिखाते हैं, ये अरब के बाइकआउट करने की बात देखिए द आर्यवत एक्सप्रेस नाम से एक अंधभक्त है, लिखता है हिंदू शुड बाइकआउट एयरलाइंस,
और उनके बिजनेस के, अरब को। और दुबई नहीं जाना चाहिए। गल्फ एयर, कुवैत एयर, एमिरेट, इतिहाद एयरवेज, फ्लाई दुबई, फ्लाई इजिप्ट, कतर एयरवेज, सऊदिया स्काई टीम, सऊदी गल्फ, जॉर्डन एविएशन। बेटा तुमको क्या लगता है तुम्हारी वजह से अरब कमा रहा है? नहीं लपर झंटसो, वो तुमको तेल दे रहा है, वो हमारे भारत मुल्क को तेल गैस दे रहा है, तब जाकर इतना महंगा तेल हमको मिल रहा है। अगर बंद कर दिया तो तुम और तुम्हारी 18 नस्लें समझ नहीं पाएंगी कि गरीबी कैसे मिटाएं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रूफ लगा रहा हूं, बीबीसी का रिपोर्ट है। नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर कतर ने भारतीय राजदूत को तलब किया, कहा माफी मांगे भारत। इसके बाद जो मैंने आपको कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले अभी भी एक्टिव हैं, और मैं अरब और गल्फ कंट्रीज से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपनी टीम से ऐसे लोगों पर नजर रखवाएं और देखिए किस प्रकार से भारतीय मुसलमानों के खिलाफ यही बीजेपी के समर्थक ऑनलाइन किस तरह से प्लानिंग करते हैं और किस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करते हैं। नुपुर शर्मा के ऊपर बीजेपी की चप्पल लगने के बाद अंधभक्त निकल कर सामने आ रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, इसका बयान सुनिए। पंडित नेतन्याहू मिश्रा, देखिए ये गूह नेतन्याहू के पुजारी, हाँ, जो खुद नेतन्याहू आज कुछ नहीं रहा, जिसकी सरकार खत्म हो गई है इजराइल में, उसके पुजारी यही हैं। सुनिए, आज फिर से एक बार ट्विटर पर एक्टिव हो रहा हूं, उम्मीद नहीं थी। भाजपा को लानत भेजते हुए शुभारंभ करना होगा। आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, #shame on BJP। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अब इसके आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, एक से बढ़कर एक हिंदू नाम का व्यक्ति आपको मिलेगा और अपनी ही बीजेपी को और मोदी जी को गरियाता हुआ नजर आएगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। यानी वही बात सही साबित हो रही है कि भाजपा ने और मोदी जी की खामोशी ने ऐसी नफरत फैला दी है कि उनके समर्थक खुद अगर वो शांति की बात करें तो उनके खिलाफ हो जाएंगे, और हो ही रहे हैं। अब नुपुर शर्मा की हालत देखिए क्या हो गई है। स्क्रीन पर देखिए, अपना जो है डिटेल उन्होंने बायो पूरा चेंज कर लिया है। पहले था भारतीय, ठीक है, नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी के लिए, बीजेपी फॉर इंडिया, लॉयर हैं, ठीक है, एबीवीपी की वॉइस हैं, और भाई साहब पता नहीं क्या। लेकिन कुछ दूर चलते ही छपाक से नीचे अजीब बैनर गायब कर दिया दीदी ने। बैनर गायब, बायो गायब, सिर्फ भारतीय। मैं तो कहता हूं कि ट्विटर को एक्शन लेना चाहिए, सस्पेंड इनका ट्विटर करना चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई, क्यों हिला डाला ना, वो भी एक ट्वीट से। इसी के साथ आपको बताऊं, ओमान, जी हां, ओमान भी पूरी तरह से भड़का हुआ है बीजेपी पर। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये ओमान के नेता मुफ्ती अहमद अल खलीली हैं, जिन्होंने पूरा लेटर हेड जारी करके बीजेपी और भारत सरकार का विरोध किया और गुस्सा जताया, जिनके समर्थन में ओमान की पूरी जनता उतर आई। और फिर यह अभियान काफी खतरनाक हो गया और एक सैलाब आ गया अरब देशों में भाजपा के खिलाफ। जी हां, अब आपको बताऊं, मैं इस रिपोर्ट को भी अरब के बड़े बड़े पत्रकारों तक पहुंचाऊंगा। ओमान, कुवैत, कतर तक पहुंचाने और सऊदी अरब तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अरब और इंग्लिश सबटाइटल में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी मेरे साथियों की है। और आप भी अगर साथ देना चाहते हैं तो आप जिस देश से देख रहे हैं, या अगर आपको कोई अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आती है, तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके, ट्रांसलेशन करके, सबटाइटल डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लाम और दीन और अपने भारत के लिए मैं इतना तो कर सकता हूं कि हमारी तरफ से आपको कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करिएगा। अब गोदी मीडिया का यहां आपको रोल समझना जरूरी है। ओमान के इन इमाम ने
प्रवक्ता ने, नेता ने हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करी और अभियान चलाया। उधर नव भारत टाइम्स ने, इलाज जरूरी है नव भारत टाइम्स का भी, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया फैलाने में दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स सबसे आगे चल रहे हैं, और भी बहुत सारे अखबार हैं। हम कर रहे हैं डेटा कलेक्ट, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए, इनको ओमान के मुफ्ती को तालिबान का समर्थक बता दिया, पाकिस्तान से जुड़े हुए तार बता दिए। जी हां, यह प्रोपेगेंडा आपको समझना होगा कि किस तरह से गोदी मीडिया, अब आप ये समझिए, नुपुर शर्मा को निकाल दिया, ठीक है, नवीन जिंदल को भगा दिया, लेकिन जिस गोदी मीडिया टाइम्स नाउ ने और वो नविका कुमार जो थी बीजेपी की अनऑफिशियल प्रवक्ता, उसका क्या, 4 दिन वो खामोशी से रहेगी, कोई और डिबेट करेगी, और फिर वो 5वें दिन फिर से वही हिंदू मुसलमान शुरू कर देगी। तो इनका बाइकआउट क्यों नहीं होता? अरब देशों को, गल्फ कंट्रीज को, गोदी मीडिया के सारे चैनल्स को बैन कर देना चाहिए, अपने देश में प्रसारित नहीं होने देना चाहिए। नवीन कुमार जिंदल के बारे में आप नहीं जानते हैं तो पहले मैं उसका एक ट्वीट आपको दिखा देता हूं। माफ कीजिएगा, दिखाना जरूरी है, बहुत सारे आके नीचे ज्ञान लिखेंगे कि भाई साहब आपको बताना। अरे भाई साहब, बताया गया है, दिखाया गया है, और हम चीख चीख के दुनिया को दिखा रहे हैं, इसीलिए ये खबरें, ये बातें विदेश तक पहुंची हैं, तब जाके ये एक्शन लिया गया है। इसलिए खामोश नहीं रहना है। स्क्रीन पर देखिए, नबी के दुलारों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा नबी 53 वर्ष की आयु में 6 वर्ष की छोटी बच्ची आयशा के साथ शादी करता है, फिर 56 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की आयशा के साथ संबंध बनाता है। क्या वह संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता? समझिए, यह बीजेपी का नेता, प्रवक्ता, सीनियर कार्यकर्ता है। इस पर जब आपत्ति ये अरब के निशाने पर आया और नुपुर शर्मा निकाल दिया गया तुरंत ही, क्योंकि इनकी नसों में सावरकर का खून है, सेम पावर नजर आई। तुरंत ही नुपुर शर्मा ने माफी भी मांगी, माफी मांग लिया। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने ये कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं, फुवारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाके पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष यानी गुस्से में आके कुछ चीजें कह दी, और मेरे शब्द से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। नुपुर शर्मा अजी इंग्लिश में भी माफी मांगी है और हिंदी में भी माफी मांगी है, सेम एनर्जी। सावरकर, मुझे माफ कर दो। नहीं। उधर नवीन जिंदल ने भी हगना शुरू कर दिया है। कह रहा है कि मेरा पता सार्वजनिक ना किया जाए, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सुनिए। कुछ देर पहले मैंने देखा सोशल मीडिया पर बहुत अधिक मेरे बारे में जो मेरा को पत्र है जिसमें मेरा एड्रेस लिखा है वो वायरल हो रहा है, और कुछ दिन से ट्विटर पे दूसरे माध्यम से लगातार मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही है, धड़ सर से धड़ अलग करने की बात की जा रही है। मेरे को मारने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम, 1 मिलियन का, इस प्रकार की बातें उसके अंदर लगातार लिखी जा रही है, और एक नहीं ऐसे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ऐसे ट्वीट हुए हैं। तो उसको लेकर के मैंने भी सबसे अनुरोध किया है कि कृपया हमारा पता आप सार्वजनिक ना करें, इससे थ्रेट अधिक बढ़ गई है, विशेषकर मेरे और मेरे परिवार के लोगों को। मेरा निवेदन है वो नहीं करना। अब इससे मैं कहना चाहता हूं, जो ये मुसलमानों से कहा करता है अक्सर, तुझे भारत में डर लग रहा है? क्यों भाई साहब? भारत की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं, भारत की ताकत पर भरोसा नहीं, भारत का संविधान तुझे पता नहीं, भारतीय पुलिस
उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस भरोसा नहीं है, खुफिया एजेंसियों पे भरोसा नहीं। अगर भरोसा नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। यही तो कहते थे तुम दूसरों को, जाओ पाकिस्तान अगर तुम्हें भारत सुरक्षित नहीं लग रहा है तो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां। दोस्तों आपको बताऊं, आपको बोलना होगा ताकि दुनिया देखे कि भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। कानपुर में हिंसा क्यों हुई, सवाल यह है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग मुसलमान कर रहे थे। नुपुर शर्मा अगर गलत नहीं थी तो आज भाजपा ने उसको अपनी पार्टी से लात मारकर निकाला क्यों? अब अगर निकाला है तो इसका मतलब वो गलत थी, उसने गलती करी थी, आपत्तिजनक बयान दिया था। अगर आपत्तिजनक बयान दिया था तो कानपुर के मुसलमान बिल्कुल सही थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रदर्शन करना बिल्कुल सही था। तो प्रदर्शन करने की वजह नुपुर शर्मा थी और दंगा की वजह भी नुपुर शर्मा, और अब तो सरकार ने मान भी लिया, उसको निकाल भी दिया। तो कार्यवाही कानपुर में एक तरफा क्यों हो रही है? स्क्रीन पर देखिए और नाम समझिएगा। अब तक इनकी गिरफ्तारी हुई है, टोटल 22 लोग हैं। सारे नाम आप पढ़ भी चुके होंगे, अब तक नजर डाल ली होगी आपने। सारे के सारे मुसलमान हैं। हयात जफर, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल, मोहब्बत सुफियान, नासिर, आशिक मोहम्मद, मोहम्मद साजिद, अनस, शाहिद, बिलाल, हाजी मोहम्मद नासिर, हबीब रहमान, मोजस्सम, जीशान, सफ़ी, शहरियान, आदिल, इमरान, इफ़त। जी हाँ, ये आप देख चुके हैं और लगातार गिरफ्तारी जारी है। अब आपको स्क्रीन पर यह वीडियो देखना चाहिए। कानपुर का यह वीडियो है। काजी कारी अब्दुल कुद्दूस हादी कानपुर के हैं। पुलिस के सामने भगवा आतंकी उनसे मारपीट कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, गरिया रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं पुलिस के सामने। फोन ले लिया, फोन ले लिया, फोन ले लिया। हाँ, समझ रहे हैं आप? लेकिन कार्यवाही वही वाली बात है, मुझको ही मारा जाएगा, मेरा ही घर जलाया जाएगा, मेरी ही मौत का इल्जाम मुझ पर लगा के मेरी लाश को टांग दिया जाएगा। मुसलमान का ये हाल है। अब आपको बता दूं कि नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के इशारे पर ये सारे काम कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या क्या घटिया बातें नरसिंहागंज सरस्वती कह रहा है। अरबी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ अब आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। इंग्लिश में और अरबी में ट्रांसलेशन में हमारी सहायता करने वाले शादाब खान हैं। अब सुनिएगा और समझिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप शेयर जरूर करेंगे क्योंकि कार्रवाई इन पर भी जरूरी है। घोड़ों के बारे में और आयशा के 6 साल के निकाह और 9 साल के बलात्कार के बारे में उसने बता दिया। ये सारी बातें ऑथेंटिक हैं जो इन मुसलमानों की अपनी किताबों में लिखी हुई है। किताबों में घोड़ा नहीं लिखा गया, किताबों में लिखा गया गधा और घोड़े के जैसा, खच्चर जैसे के बारे में लिखा गया। उनके पास उड़ने वाला था और वो सारी बातें लिखी है मोहम्मद के बारे में। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इनके बारे में कोई बोल देता है, सच बोल देता है मोहम्मद और कुरान के बारे में, तो ये बौखला जाते हैं। असल में ये एक अपराधियों का गिरोह है। ये अपराधियों का गिरोह कभी भी ये नहीं चाहता कि इनकी असलियत को दुनिया समझे और इनकी असलियत को दुनिया जाने। इसीलिए ये अपराधियों का गिरोह सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहता। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि यदि मुसलमान इस्लाम की सच्चाई को जान जाएंगे तो वो इस्लाम को छोड़ देंगे। और अब ये सच धीरे धीरे हिंदू बोलने का साहस करने लगे हैं। पहले हिंदू बोलते नहीं थे इन बातों को। सुना? अल्लाह अकबर। ऐसे लोग लगातार बार बार
और ज्यादा इनके सपोर्टर लाखों लोग हैं। क्यों ना एक ऐसी कमेटी बनाएं, अरब संस्था और हिंदुस्तान की मुस्लिम संस्था, जो सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को धरपकड़ करे, लिस्ट बनाए। मैं तो कहता हूं अरब गल्फ कंट्रीज को, जो उनके यहां नॉन मुस्लिम आके काम कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालना चाहिए कि वो हुजूर के बारे में क्या बोल रहे हैं, कैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई अब बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, नहीं, बात यह है कि बीजेपी ही की वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा है। खुद मोदी जी भी बदनाम हो रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, हैं तो हमारे ही भारत के प्रधानमंत्री। हमारे भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किसका अपमान है? हमारे देश, हमारे मुल्क, इस भारत का अपमान है। अब हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर कुवैत के जगह जगह कूड़ेदानों पर चिपकाई गई है। अब बताइए इससे किसका अपमान है? मोदी जी का अपमान नहीं है, यह भारत का अपमान है। और भारत के अपमान की वजह क्या है? इस प्रदर्शन की वजह क्या है? इस प्रदर्शन की वजह है नुपुर शर्मा, बीजेपी के लोग जो मुसलमानों को दिन रात गरियाते हैं। निशाने पे कौन आए? भारत के प्रधानमंत्री मोदी। निशाने पे कौन आया? हमारा मुल्क भारत। वजह कौन है? बीजेपी के लोग। मैं कहता आया हूं कि मोदी जी की खामोशी और बीजेपी की वजह से और आरएसएस और अंधभक्तों की वजह से हमारा देश बदनाम हो रहा है। सही बात तो यह है, मोदी जी का बहुत अच्छा डंका बज रहा है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन पर देखिए, पत्रकार विनोद कापरी लिखते हैं, आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी के लोग पूरी दुनिया में भारत का बहुत नाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी फोटो भी छप रही है। हो सकता है मोदी जी अपना फोटो ही देख के खुश हो रहे हो, लेकिन कोई तो उन्हें समझाए कि ये तारीफ नहीं है। अरब मीडिया में और पूरी दुनिया में आपका नाम और भारत का नाम खराब हो रहा है, आपकी खामोशी और आपके लोगों की नफरत की वजह से। अब पूरी भाजपा एक्टिंग कर रही है, क्योंकि चरमरा गई है। अरब का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है बीजेपी, क्योंकि पता है कि नुकसान बड़ा खतरनाक हो जाएगा भारत का इस बीजेपी की वजह से। अब आपको बताऊं, बीजेपी ने पल्ला तो झाड़ा है कि हमारा इनसे कोई मतलब वास्ता नहीं है, लेकिन सबूत पेश कर रहा हूं। बीजेपी के नेता परवेश साहिब सिंह, ये उनकी तस्वीर है, पहचान लीजिए। अब उनका ये ट्वीट है, चलिए मैं फुल स्क्रीन लगा देता हूं, ये देखिए। नुपुर शर्मा के साथ, मैं नुपुर शर्मा जी से मिला और उनकी हिम्मत देखकर मुझे खुशी हुई। मैं और पार्टी का हर कार्यकर्ता नुपुर जी के साथ हैं। जिन लोगों ने आपको धमकी दी है वो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मैं अरब देशों से और साथ में मोदी जी से ये गुजारिश करूंगा कि ये आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं, पहले कंफर्म करें। और अब आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के साथ हम नहीं हैं, लेकिन आपका ये नेता तो कह रहा है कि हम नुपुर शर्मा के साथ हैं। हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने वाली औरत को हिम्मत वाली बता रहा है। यानी बीजेपी का नेता और हर कार्यकर्ता, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के साथ है, तो बीजेपी के नेता और हर कार्यकर्ता हुजूर पाक और मुसलमानों को गरियाने पर हिम्मत वाला कहा जाता है, हिम्मत वाला काम कहा जाता है। दोगलापंथी की इंतहा है भाई साहब, बिल्कुल क्रॉस हो चुकी है लाइन। वहीं पर इस बीजेपी का असली चेहरा ये भी आप देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए अभी तक कोई बोल नहीं पाया। मनमोहन सिंह के टाइम पर 4000 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ा था, कहा यह जाता है, बवाल खड़ा हो गया था। और भाई साहब अब तो बसाना तो छोड़िए, जो वहां पहले से थे वो भी छोड़ छोड़ कर भाग गए, जिनके लिए कोई नहीं बोल रहा है। अब ये बीजेपी के प्रवक्ता हो, नेता हो, लीडर हो, कश्मीरी फाइल्स फिल्म बनाकर विदेशों में अय्याशी करने वाले डायरेक्टर हो, सबके मुंह में गू फंस चुका है। ऐसा गू फंसा है, बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आखिरकार उन पंडितों के लिए बोला कौन? मुसलमान। रजा एकेडमी की तरफ से स्क्रीन पर देखिए, महाराष्ट्र में
जोरदार प्रदर्शन किया गया और जबरदस्त तरीके से रैली निकाली गई मीनारा मस्जिद मुंबई में। जी हां, और उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग करी और कहा कि जल्द से जल्द आतंकवादियों पर कार्रवाई हो। और यह बीजेपी मुसलमानों को गरियाती है। आज ये दुनिया देख ले कि उन कश्मीरी पंडितों के साथ कौन खड़ा है, मुसलमान, बीजेपी नहीं, मुसलमान। मुसलमानों पर सरकारी जुल्म किस तरह से जारी है, अब इस खबर से देखिए। बदायूं में पुलिस का एक अमानवीय चेहरा, आतंकी चेहरा सामने आया है। मुस्लिम युवक को लटकाया फर्जी केस में और गुप्तांग में प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया। और तो और करंट के झटके दिए घंटों तक। जानकारी के लिए बता दूं, बाइक चोरी के आरोप में 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। बाद में आपको बताऊं कि 5000 रुपया देकर मां बाप ने छुड़ाया उस बच्चे को। मामला आलमपुर थाना क्षेत्र के ककराली चौकी का है। कस्बे के बोर्ड संख्या 12 निवासी यूनिस खान कब्रिस्तान में कब्र खोदकर परिवार का खर्च उठाते हैं। वहीं उनका 22 साल का बेटा रेहान पेंटिंग का काम करता है, जिसके साथ ये घटना हुई है। बीते महीने 2 मई शाम करीबन 5 बजे रेहान मजदूरी करके घर लौट रहा था। इसी दौरान नरवंशियों की मस्जिद के पास पहले से ही पुलिस मौजूद थी। उसे रोक लिया गया और इस बीच पुलिस उसे उठाकर चौकी ले गई। 5 घंटे तक उसको प्रताड़ित किया गया। जैसे तैसे रिश्वत 5000 रुपया दे के माँ बाप ने छुटा लिया तो पता यह चला कि उस मुस्लिम युवक के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाया गया, उसको कुत्ते की तरह मारा गया, करंट लगाया गया। बुलंदशहर में इलाज चल रहा है। जब मां ने शिकायत करी और जांच जब हुई तो पता चला कि बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल सही है। जिसके बाद 5 उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को, कांस्टेबल को नामजद किया गया है। ये मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं कि मुसलमान का हाल ये है। और अभी भी आंख नहीं खुली तुम्हारी तो बहुत बुरा तुम्हारे साथ ये बीजेपी ही करेगी, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे सभी गरजद में। यहां पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। हापुड़ में ऐसे इंसान के घर पर बुलडोजर बाबा जी का चल गया जहां पर 20-20 वोटर बीजेपी के हैं। उनका परिवार लगभग 100 साल से वहां रह रहा था, फिर भी उन हिंदुओं का घर ढा दिया गया। अब बहुत सारे हिंदू कहेंगे आके, सपोर्टर बीजेपी के अंधभक्त, योगी जी ने किया होगा तो कुछ सोच के किया होगा, ये तो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष है, ईमानदारी से काम हो रहा है। अरे जिस दिन ये बुलडोजर तुम्हारी तरफ आएगा और जब तुम चीखोगे कोई नहीं सुनेगा। सुनिए दर्द। प्रशासन ने समय नहीं दिया बिल्कुल भी। 8 दिन का 7 दिन का कुछ तो वक्त देगा। हम योगी से यूं पूछ रहे हैं, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जावे लेके। उधर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आरफा खानम शेरवानी पत्रकार ने जानकारी दी है। 800 लोगों को कानपुर में बुक किया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। और यह सब क्यों हुआ है? क्योंकि नुपुर शर्मा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक अपशब्द कहे थे। तो लोगों ने जब प्रदर्शन किया तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को बुक कर लिया गया है, उन पर एफआईआर। और जाहिर सी बात है वो लोग कौन होंगे? मुसलमान। अरे मुसलमान ही तो होंगे। तो यहां पर भी सरकार अब क्या कहेगी कि हमारा इस उत्तर प्रदेश पुलिस से लेना देना नहीं है? नहीं, यहां पर भी नजर डालनी होगी दुनिया को। उधर कर्नाटक का हाल दिन प्रतिदिन बुरा होता जा रहा है। कल तक संघ के लौंडे चड्डी पहन के सड़क पर मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे थे। अब बेरोजगार औरतन भी आ गई हैं, लड़कियां भी आ गई हैं, क्योंकि रोजगार तो है नहीं, और खुलेआम मस्जिद तोड़ेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। दुनिया को देखना चाहिए। ट्रांसलेशन के साथ है, देखिए।
ಉದಯದ ರಕ್ತ ರಕ್ತವೇ ಅಲ್ಲ, ಮಿಡಿಯದ ಹೃದಯ ಹೃದಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳದ ಬದುಕು ಬದುಕೆ ಅಲ್ಲ ನರಕವದು. ಜೈ जय। दूसरी तरफ ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर पंडितों ने घुसने की कसम खाई है जिससे वहां भी दंगा हो। वो कह रहे हैं हमारे भगवान भूखे रहेंगे क्या जब तक ये कार्रवाई होगी। कमाल की बात है, भगवान भूखे कैसे रह सकते हैं। बिल्कुल अंधविश्वास वाला माहौल है। और आपको बता दूं ये पंगा लेने की साजिश है, ये जबरदस्ती माहौल खराब करनी। पुलिस ने रोका है, वहां की पुलिस सतर्कता बरत रही है कि टकराव की स्थिति ना हो, लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हस्बी अल्लाह नेमल वकील। हम इस समय मौजूद हैं श्री विद्या मठ में, जहां पे देखें कि स्वामी जी अनशन पे बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ दिखाएं कि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं बाकायदा स्वामी जी को यहां पे कल से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। और स्वामी जी जिस तरह से कह रहे थे कि ज्ञान व्यापी में वहां पे जो शिवलिंग जैसा वहां पे भगवान शिव का रूप मिला है, वहां पे जलाभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं मिली। तो स्वामी जी कल से यहाँ पे देखे जिस तरह से अनशन पे बैठ चुके हैं और कल से बिना जल और कुछ खाए पिए स्वामी जी अनशन कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे स्वामी जी के तरफ से कार्यक्रम जिस तरह से कहे कि हनुमान चालीसा का शुरुआत हो चुका है, स्वामी जी के जो भक्त हैं वो भी यहाँ पहुंचे। देखे अब यहाँ पर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो चुका है। देखे स्वामी जी बैठे हुए हैं, स्वामी जी का करीबन 2 दिन से अनशन हो चुका है, स्वामी जी कुछ खाए पिए नहीं है। अब आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, कैनेडियन एक्टर अक्षय कुमार की डुप्लीकेट पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब आपको ये बात बुरी लग सकती है अगर आप अंधभक्त होंगे, लेकिन अगर दिल से ईमानदार होंगे तो आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। जनता की सुनिए। अक्षय कुमार इम्प्रेस नहीं कर पाए बिल्कुल भी मूवी में। कहाँ पे डिसअपॉइंट हुए बताएंगे? पूरी मूवी में ही। और मनुष्य चिल्लर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। यार गाली निकलेगा, पैथेटिक। क्या 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 तो प्लीज यार कहाँ पे डिसअपॉइंट हुए बताइए? अरे पहले तो पृथ्वीराज को रॉन्गली रिप्रेजेंट किया है, हिस्ट्री नहीं है बराबर। They've changed the history, man. They have totally changed the history. क्या कहाँ पे चेंजेस लग रहे हैं आप बताएं? उसको जो गौरी को जो मारता है ना वो सीन ही रॉन्ग है जी। वो 7 माले पे वो मारता है, वो पोएट बोलता है, एवरीथिंग इज। उसको पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ भी असली चीज नहीं, जो हमको हिस्ट्री में पाया वो कुछ भी नहीं है। सुन लिया। चलिए इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। अब आप समझ चुके होंगे कि प्राइम टाइम वीडियो रजा भाई की शेयर करने से क्या क्या हो सकता है, तो शेयर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।